नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। यूं तो चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव कहा गया है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरने वाली पार्टियों के लिए चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं और इस युद्ध को जीतने के लिए, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर दल नई रणनीति, नए पैतरे और नए फॉर्मूले निकाल रहा है। इंडिया अलायंस बनने के बाद बीजेपी को मिली चुनौती ने पार्टी को दिग्गज फॉर्मूला अमल में लाने पर मजबूर कर दिया है और इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी सांसदों को विधायकी के मैदान में उतारने की कवायद शुरू कर चुकी है। एमपी चुनाव में सांसदों को मौका, बीजेपी लगाएगी जीत का चौका। छत्तीसगढ़ राजस्थान में एमपी फॉर्मूला, बीजेपी को जीत का नया मंत्र मिला। दिग्गजों पर कमल खिलाने का भार, दिल्ली की सियासत होगी आर पार। – 2023 में 5 राज्यों के चुनाव, 2024 में लोकसभा की फाइट, इंडिया गठबंधन की चुनौती और ओबीसी कोटा और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावों का यह मौसम आसान नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी चुनावी बाजियों को जीतने के लिए नए नए फॉर्मूलों के एक्सपेरिमेंट में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी केंद्रीय सत्ता की लड़ाई की तरह ही दिलचस्प बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कुछ महीनों बाद होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने नया ही फॉर्मूला सामने रख दिया है। जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली तक पहुंच चुके दिग्गजों को भी राज्यों के विधानसभा चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों पर ही भरोसा जता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ जिस नए फॉर्मूलों को सामने रखा था, अब वही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की तैयारी। खबरों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर चर्चा हुई। दूसरी सूची के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। खबरें हैं कि एमपी की तरह बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 30 से 35 प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं। बीजेपी 3 सांसदों को छत्तीसगढ़ के चुनाव मैदान में बतौर प्रत्याशी उतार सकती है। बीजेपी उन सीटों पर सांसदों को उतारेगी जहां पार्टी 2018 विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से हारी थी। माना जा रहा है कि सूची में अंबिकापुर, पत्थलगांव, कवर्धा और सीतापुर जैसी सीटें भी शामिल की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर यह भी चर्चा है कि कम से कम 2 सांसद, अधिकतम 3 सांसद को प्रत्याशी बनाकर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। पीएम मोदी के दौरे के बाद प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और मौजूदा विधायकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेताओं को भी टिकट कटने का डर सताने लगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी पहली सूची में ही एक सांसद को मौका दिया था। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा से सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है और दूसरी लिस्ट में भी बीजेपी जीत की गारंटी वाले उम्मीदवारों को मौका देने जा रही है। 24 के चुनावी रन से पहले होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। होने वाले 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में से महज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के तहत ही 65 लोकसभा की सीटें आती है। लिहाजा बीजेपी इन चुनावी राज्यों में अपनी जीत पक्की कर 2024 के चुनावी रन को आसान करना चाहती है। लिहाजा पार्टी फूंक फूंक कर कदम रही है। चुनावी जीत की गारंटी तय हो, इसीलिए मध्य प्रदेश की एक एक विधानसभा सीट को अपनी झोली में डालने के लिए बीजेपी कदम फूंक फूंक कर रख रही है और चुनावी उम्मीदवार के चयन में जिताऊ फार्मूला ही अपना रही है। सोमवार शाम एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें शामिल नामों ने न सिर्फ कांग्रेस को चौंकाया बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर भी बेचैनी बढ़ा दी। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कुल 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद शामिल हैं।
बीजेपी 230 में से 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हैं। तोमर और विजयवर्गीय के भले ही प्रदेश की राजनीति में फिर से वापसी हो रही है, लेकिन अब तक केंद्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे इन दोनों दिग्गजों को टिकट देकर मोदी शाह ने कई संकेत दे दिए। इस बार मुझे लगता है कि जो स्टेट की पॉलिटिक्स भी दिल्ली और राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय चेहरों पर लड़े जाने की रणनीति हमको दिखती है। कल आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के भाषण में सारे मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय थे। मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश की योजनाओं पर कोई उन्होंने मतलब उसको टच नहीं किया। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उनमें से ज्यादातर सीट वो हैं जिन पर साल 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों पर दाव लगाकर बीजेपी ने सूबे में बदलाव की तरफ इशारा किया, जिससे मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट ने चुनाव से पहले माहौल गरमा दिया है, लेकिन टिकट बंटवारे में बदलाव की वजह क्या है, आइए आपको यह समझाते हैं। तो इसकी पहली वजह है बीजेपी दरअसल हर सीट पर जीत की गारंटी चाहती है। दूसरी वजह 100 सीटों पर जीत की पुख्ता रणनीति तय करना। तीसरी वजह है सत्ता और संगठन में नए राजनीतिक समीकरण का गणित। बीजेपी ने बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारकर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश भी की है। यही वजह है कि महाकौशल क्षेत्र की 2 सीटों पर 2 बड़े ओबीसी चेहरों को चुनाव में प्रत्याशी बनाया। नरसिंहपुर सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट देकर केंद्रीय नेतृत्व ने यह संदेश भी दिया है कि चुनाव जीतने की क्षमता को ही टिकट का आधार बनाया गया है। दूसरी लिस्ट में जबलपुर से 4 बार के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का नाम होने से साफ संकेत है कि मोदी शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति में नया प्रयोग किया है। तीसरे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला के निवास से उतारना महाकौशल में आदिवासियों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी बहुल 84 में से 34 सीट पर ही जीत हासिल की थी। इससे पहले 2013 में आदिवासी बहुल 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, यानी बीजेपी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ था। बीजेपी की रणनीति कुलस्ते को महाकौशल में बतौर आदिवासी चेहरा प्रोजेक्ट कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। बीजेपी इस बार भले ही चेहरे को लेकर पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को विधानसभा के चुनाव में उतारकर मोदी शाह ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी के पास मध्य प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। वैसे तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन के साथ चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उन्हें बतौर कैंडिडेट उतार दिया है, वो भी मुरैना लोकसभा की उस दिमनी विधानसभा से जहां पर उनका मुकाबला कांग्रेस के सिटिंग एमएलए से होगा। और अब तक वो ये सोचकर चल रहे थे कि इसी दिमनी से वो अपने बेटे की एंट्री करेंगे, लेकिन अब उन्हें न सिर्फ चुनाव जीतना होगा बल्कि यहां की हारी हुई बीजेपी की सीटों पर भी जीत हासिल करानी होगी। जिन सांसदों को टिकट दिया गया है उनमें से ज्यादातर 4 से 5 बार के सांसद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर 4 बार, जबकि प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह 5 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इन्हें टिकट देने के पीछे खास रणनीति समझ आती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो सीनियर सांसदों के बजाय अब लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को उतारने की रणनीति पर काम चल रहा है। अपना नाम आते ही चौंक तो कैलाश विजयवर्गीय भी गए, क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन अब उन्हें पार्टी ने इंदौर 1 से बतौर कैंडिडेट उतार दिया है, जबकि इंदौर 3 से उनका बेटा आकाश विजयवर्गीय सिटिंग एमएलए है, लेकिन अब उन्हें अपने बेटे की टिकट कटने की चिंता सताने लगी है। सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजस्थान में किसी भी तरह सत्ता में आने की जीतोड़ कोशिश में जुटी बीजेपी इन दिनों टिकटों को लेकर बड़ी मशक्कत में जुटी है। दिल्ली में हाल ही में हुई चुनाव समिति की बैठक में इसे लेकर पार्टी ने राजस्थान के अपने सभी बड़े नेताओं को तैयार रहने को कह दिया। बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वो मध्य प्रदेश की तर्ज पर अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देकर विधानसभा के रण में उतार सकती है।
अब कहा जा रहा है कि पार्टी आगे भी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी सीएम अशोक गहलोत के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से उनके सामने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार चुने गए। गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की सियासी अदावत जगजाहिर है और बीजेपी हाईकमान को यह भी मालूम है कि जोधपुर संभाग में गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा कोई दमदार नेता नहीं है जो सीएम गहलोत को कड़ी टक्कर दे सके। दरअसल राजस्थान में इस बार बीजेपी एक खास रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर सकती है। इसके तहत 1-to-1 मार्किंग की जा रही है, यानी कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के सामने बीजेपी अपने दिग्गज सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को उतारेगी। निश्चित तौर पर बीजेपी एक बड़ा दाव राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के साथ ही खेलने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी अब अपनी ओर से अपनी अलग से रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल को टारगेट बनाकर पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर चुकी है। गहलोत की तरह बीजेपी ने कांग्रेस और सत्ताधारी खेमे के दूसरे नेताओं के लिए चक्रव्यूह की तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक नाथद्वारा से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के खिलाफ राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ सीकर से सांसद सुमेधानंद, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी के खिलाफ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और नागौर से आरएलपी अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ पाली के सांसद सीपी जोशी को मैदान में उतारने की खबरें। इसी तरह दौसा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत कई सांसदों के नाम चर्चा में बने हुए। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी ने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर संघ और खुद के सर्वे के आधार पर सीटों के लिए 4 कैटेगरी बनाई। बीजेपी लगातार हारने वाली या ज्यादा अंतर से हारने वाली सी और डी कैटेगरी की सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उम्मीदवार बना सकती है। इसमें बड़े या टफ लीडर का कोई विषय नहीं है। जो भी सीट होगी भारतीय जनता पार्टी आंकलन करके और सबके सामने मजबूत उम्मीदवार उतारे। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ है। ये हमारी रणनीति भी है और हमारे सिद्धांत भी है। बड़ा हमारा अगर कोई है तो जनता है, और जनता निश्चित रूप से मानस बना चुकी है। हमारे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि जनता में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने काम किया है धरातल और सब ने मेहनत की है, और इसलिए जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कल जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारा चुनाव चिन्ह है वो कमल है, और कमल के साथ में राजस्थान की जनता रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी तैयारी के बीच बीजेपी के एमपी में टिकट बांटने के नए फॉर्मूले ने पार्टी के मौजूदा सांसदों की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ तो जहां विपक्षी सांसद 2024 में जीत का समीकरण तलाश रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के सांसद मध्य प्रदेश चुनाव के समीकरण से हैरान परेशान हैं। बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में कद्दावर सांसदों की फौज विधायकी के मैदान में उतारकर नया प्रयोग किया है, जिसके बाद से बीजेपी के दूसरे सांसदों को 2024 में टिकट कटने का खतरा महसूस होने लगा है। बीजेपी की तरफ से जनता के बीच सांसदों की लोकप्रियता को लेकर लगातार सर्वे का दौर जारी है। पार्टी की ओर से पिछले दिनों चलाए गए जनसंपर्क अभियान के दौरान भी सांसदों के दमखम को परखा गया। इसके अलावा तमाम संसदीय क्षेत्रों में पार्टी ने दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं के जरिए भी सर्वे कराया है, और इन सर्वे के नतीजे भी टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और अब मध्य प्रदेश के फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश के सांसदों की भी सांसें तेज कर दी। खबरों के मुताबिक यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांसदों की लोकसभा सीट में प्रभाव को लेकर सर्वे कराया। इसमें सांसदों के क्षेत्र में इफेक्टिव होने पर कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा की गई। ऐसी खबर है कि बीजेपी की ओर से कराए गए इंटरनल सर्वे में कई सांसद पार्टी की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। ऐसे में लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने को लेकर सांसदों में बेचैनी बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किया गया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे।
लेकिन अगर बीजेपी का यह फॉर्मूला हिट हुआ तो आने वाले लोकसभा चुनावों में कई ऐसे मौजूदा सांसदों का टिकट कटना तय है। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हैं जिनके टिकट पर उम्र का पड़ाव भारी पड़ता दिख रहा है। पार्टी के 75 साल पर रिटायरमेंट वाले फॉर्मूले का असर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी पर दिख सकता है। बरेली के सांसद संतोष गंगवार को भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी के तीसरी बार मथुरा से चुनाव लड़ने पर भी बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। वहीं प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भी 75 साल वाले फॉर्मूले के फेर में फंस सकती है। माना जा रहा है कि अपने बयानों से बीजेपी के लिए असहज स्थिति बनाने वाले पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट भी कट सकता है। पार्टी और हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगलने वाले एसपी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह हालिया विवादों के कारण टिकट की रेस से बाहर हो सकते हैं। जो हमारे सांसद रहे हैं, हम उनके कामों की समीक्षा जरूर करेंगे। लोकसभा की 80 सीटें जीतने के लिए हमने जहां पे हम हारे थे, हम क्यों हारे थे उसकी समीक्षा किए, और तीसरी बार निश्चित तौर पे जो यशस्वी उम्मीदवार होगा, भाजपा का ही उम्मीदवार होगा, कर्मठ कार्यकर्ता होगा, उसी को टिकट मिलेगा। देश की राजनीति में राज्यों के चुनावों और केंद्र के चुनाव को हमेशा एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह माना जाता है। दोनों तरह के चुनावों के मुद्दे और समीकरण बिल्कुल जुदा होते हैं और विधानसभा चुनावों का असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़े, ऐसी संभावनाओं को लगभग नकारा जाता रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से बदली देश की राजनीति ने तमाम चुनावों को हर दल के लिए मुश्किल कसौटी बना दिया। ऐसे में बीजेपी का टिकट काटने का फॉर्मूला क्या रंग दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।